कहते हैं कि पैदा होगी ना, क्योंकि वो तुम्हारा जो फर्जी अब्बू है कहीं न कहीं छेड़छाड़ी बात के आप का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए क्या नाम है। डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान, ऐसी बात है, एक रोड सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा और आप मेरी एक मुझे सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा जो सुने इसके बाद क्या बात होगी आपको क्या पता। मैं आ जाए, मैं कह रहा हूँ हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे। ये पुलिस जा रही है ये ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? जहाज उड़ाने की बनाई हुई है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि हम भूखों मर रहे हैं, कारण यही है। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं। आपने बताया हैरत वाली। अभी हम ये कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है, तो मैं यही बस पूछना कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं। दुनिया को मालूम है तो कहाँ है इसका जवाब तो कमेंट जरूर करिए, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आप क्या कहने चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल अवनीश डी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज पाकिस्तानियों की बात करते हैं, और वो पाकिस्तानी जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं और जो होशियार होते हैं उनको पाकिस्तान में रहने ही नहीं देते हैं। जैसे बोलते हैं कि वाकई जो वजीर आज़म है वो बाप की हैसियत है, लेकिन मेरे भाई हमारा बाप सुतेला सुतेला। चले, बड़ी गहरी। बेटा, तुम्हारा बाप सौतेला नहीं है, तुम्हारा बाप तो ओरिजिनल ही है, लेकिन तुम पड़ोसी को अब्बू बोलने लग गए। भारत मतलब तुम्हारा बाप और पड़ोसी चाइना, चाइना को अब्बू अब्बू बोल रहे हो। जब पड़ोसी को अब्बू बोलोगे तो परेशानी तो पैदा होगी ना, क्योंकि वो तुम्हारा जो फर्जी अब्बू है कहीं न कहीं छेड़छाड़ तो करेगा, कहीं न कहीं किसी किसी के साथ तुम्हारे यहाँ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉलिटिशियन फरूक अब्दुल्ला जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम मुल्क का बाप होता है और उसकी जिम्मेदारी है वो सब लोगों की बात सुने। वजीर आजम का बाप है सबका। अरे दादा, वजीर आजम बाप होता है, लेकिन ये चीज़ समझने में आपको काफ़ी समय लग गया, वो भी 370 हटने के बाद समझ में आया। और दूसरी बात कि आप तो समझ गए वजीर आजम बाप है, लेकिन ये पाकिस्तानी बच्चे हैं जो अपने वजीर आजम तक का नाम नहीं जानते। इसके मतलब समझते हो आप? ये लोग अपने बाप को नहीं जानते। उमर अब्दुल्ला साहब समझ गए वजीर आजम बाप होता है, और ये बच्चे अपने वजीर आजम को नहीं जानते, मतलब अपने बाप को नहीं जानते। ऑब्जर्वेशन है मेरे ख्याल से, ये जो बच्चे मौजूद हैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए क्या नाम है। मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वो सीएम है, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम। 1 करोड़ काफिर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान, ऐसी बात है, एक रोड सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि दुनिया काफिर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। वो इसलिए अच्छा, कि जो बात सुने, अच्छा, अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा, नहीं वो देखें, हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे। नहीं, मेरी एक मुझे सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा, जो सुने इसके बाद क्या बात होगी आपको क्या पता मैंने क्या कहा। जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। ठीक है। 100 साल का काफिर मरने से पहले कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है इसके ये भी जनती है, बशर्ते के बकाया की जिंदगी कलमे के नीचे गुजारे। सर मैं फौरन मर जाए वो जन्नत में। ठीक है, लेकिन हम आपको इतना अच्छा मज़ा मिला है, अच्छा, ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस कब किसी ने कोई कह रहा है कि मतलब अच्छा है या बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान साहब पे बहुत भारी होगा, लाख आ जाए काफिर, करोड़ आ जाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे। हम फिर भी वो काफिरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? हम अमेरिका से है ना, नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये 1 करोड़ काफिर से कोई डरेगा नहीं। एक बच्चा 1 करोड़ काफिर से डायरेक्ट लड़ सकता है,
अरे दादा, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई ना। आप ये करोड़, समझ में आ रहा है? यही सोच ने आप लोगों को कटोरा पकड़ाया, और कोई बात नहीं है। और तो और बोलते हैं अल्लाह मदद भेजेगा। अरे अल्लाह भी मदद भेजता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ता है। बिना किसी काम के अल्लाह मदद नहीं भेजता, ये आपको समझना ही पड़ेगा। और ये देखिए ये पुलिस जा रही है, ये पुलिस है। पुलिस बोल रही है कि हम दुखी हैं, इसका कारण वो नहीं ढूंढ रही है। जी जी, आ जाओ, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। in the car? अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे से? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, शरीफ है। ठीक है। और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका आप तो मुझे सुन के ये इतनी हैरत देखो, हुई। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क का प्राइम वजीर आजम कौन है। ठीक है। इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है। बच्चों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, जाहिर बात है इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे काम इनके लिए करेगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ बनाई जी, जाएंगी तो यस। पता होगा। जब बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे। ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है कि अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ रुक जाती क्या बात है। हैं। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन से कंट्री की आप बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जापान जो में। कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या जो उनके करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। जहाँ करप्शन होगी वो सारा लोड अवाम पर पड़ता है। ठीक है। नहीं बेटा, स्कूल तो नहीं बनाए तुम्हारे सरकार ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे बनाए जिसमें जिहादी बनाए जाते हैं, और डायरेक्ट फ्लाइट में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उड़ा दो अपने आप को। जहाज उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट है, उड़ा दो। ऐसे ऐसे स्कूल आपके पाकिस्तान में बने हुए हैं, जिसमें से तो मोदी जी ने 2-4 बालाकोट स्ट्राइक में उड़ा दिए। अफसोस, बहुत बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं जिहादी शिक्षा। इन्होंने अवाम से पैसे निकालने हैं। अंकल जी, आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की। मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, हाँ, मतलब पूरा। बिल्कुल। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा। ये जवाब मेरे से ले। अच्छा। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, हाँ हाँ। उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा। और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जुमा समझ के वो हमारी बातें अपनाई हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल अगर कह रहे हैं, हाँ नहीं, हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम लेकिन के फॉलो खिलाफ? वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो ये करें। नहीं, ये करना चाहिए ना इनको। दादा अब एक और खबर सुना रहे हैं अजूबा, कि मजहब को ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, क्रिश्चियन और अलग काफिर देश मजहब को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। अरे दादा, 58-57 देश बना लिए अभी तक, और आप बोल रहे हो कि आप विकास नहीं कर पा रहे मजहब के नाम पर, आप मजहब नहीं फॉलो कर पा रहे, और मजहब के नाम पे पूरे देश में जाकर जिहाद फैला रहे हो, जिहादी फैक्ट्री खोल रखी है, और आप बोलते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं। कारण यही है। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची। कौन है? ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। ऐसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है। मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान, यार आप अपने मजहब को क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसने क्या छोड़ो? ये बात तो सुने ना। अच्छा। हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखें। ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा। जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील ख्वार हो जाएंगे। ठीक है। ये जलील ख्वार हो जाएंगे। जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए। जलील हो गए। अच्छा। बात सुने जी जी। आप अमेरिका से डरते हैं, क्या ठीक है। है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा, जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ।
खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सुभाष शरीफ। आपने बताया है, वैसे देखे अच्छा हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, देखिए ये जनाब, ये कभी कभी सच भी ये लोग बोल लेते हैं, लालची हैं, जलील हैं, मतलब दुनिया की सारी गालियां जो हैं उनका स्तर भी इनके लेवल से हाई है। समझ रहे हैं ना? मैसेज आप गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को, किसी को कोई मैसेज देना चाहें? कोई खास मैसेज नहीं, क्योंकि कोई उम्मीद ही इनके कान पे जूता करे रिंग नहीं। बहरहाल इतना है कि अगर खुदारा ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, खुदारा अगर आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। गुर्बत के हाथों लोग अपने बच्चे ज़िबा कर रहे हैं, गुर्बत के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं, बिलों के हाथों बाप ने बच्चों को नहर में खुद छलांग लगा दी है खुदा के लिए। जो और अभी हम ये कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है इससे तो पाकिस्तान में भी बहुत से सवालात? फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसके पीछे ये माशाल्लाह देखे ना, 46 बहनों के अकेले भाई ईरान ने हमला कर दिया। अच्छा, ये 46 बहनें घूंघटे ओढ़ के। ठीक है, 56 बहनें, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि 56 जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने नहीं किया कुछ? किसी ने नहीं किया। तुम्हारे बाप दादाओं ने सही मैसेज दिया होता तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। और ये जो आप बोल रहे हैं कि 46 नहीं 56 बहनें हैं ईरान की, ईरान भाई है, तो मैं यही बस पूछना चाहता हूँ कि जब इतनी सारी बहनें भाई हैं आपके, फिर भी आप माइग्रेट करके ऐसे ही देश में क्यों जाना पसंद करते हो जहाँ काफिर हों, और उसके बाद अपने तो जा कर के बसते ही हो, पीछे से फिर भीख मांगने के लिए भी बुला लेते हो? आखिर क्या वजह है? आज तक यही समझ में मुझे नहीं आई। हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं, तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहा है कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? अरे अल्लाह कहाँ से मदद भेजेगा? मदद भेजने के लिए कर्म करना पड़ता है, और वो तो तुम लोग करने वाले नहीं हो। और दूसरी बात, अल्लाह मदद भेजेगा नहीं, तुम लेने जाते हो भीख के रूप में, कटोरा हाथ में, दिमाग में जिहाद। पूरी दुनिया में तुमने कचरा मचा के रखा हुआ है। आतंक की फैक्ट्री अगर सबसे ज़्यादा दुनिया को मालूम है तो कहाँ है? इसका जवाब तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? बचा नहीं है। कुछ ही दिन में आप लोग सांसें भी खरीदोगे, लेकिन वो भी भीख मांग कर, लेकिन मिलेगी नहीं। समझ रहे हो ना? 100 की सीधी एक बात, जिस देश की पैदाइश ही नाजायज़ तरीके से हो गई हो, वो देश जायज कर्म कर ही नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे हो तो दूसरे तरीके से समझाऊं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिए, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आप क्या कहने चाहते हैं इनकी बातों पर, वो भी कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पाकिस्तान की जब ठुकाई होगी, आप साथ रहेंगे तो मज़ा तभी आएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।